सबसे पहले एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 263 रुपये 45 पैसे मुकर्रर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में भी जो है वो कमी देखी गई है, 4 रुपये 79 पैसे की कमी की गई है। तो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर की कमी की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का जो है ऐलान किया गया हुकूमत की जानिब से, और आपको बताएंगे जिसका इतलाक आज रात 12 बजे हो जाएगा। और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में भी 4 रुपये 79 पैसे फी लीटर कमी की गई है। आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी की गई है। शकील अहमद हमारे साथ मौजूद मालूमात हासिल करते हैं। आज शकील बताएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। जी हाँ, पेट्रोल 2 रुपये और हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 79 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया है। पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 45 पैसे से कम करके 263 रुपये 45 पैसे की गई है। और इस तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत 284 रुपये 44 पैसे थी और 279 रुपये 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। तो नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। वजारत खजाना ने इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है। ओगरा की सिफारिश के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है और इससे ज़ाहिर है अवाम को रिलीफ मिलेगा। अवाम के लिए रिलीफ का ऐलान किया गया है। इतलाक 12 बजे हो जाएगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर तक कमी की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी कमी की गई है। 4 रुपये 79 पैसे फी लीटर की कमी की गई है। और आपको बताएं कि इसकी नई कीमत 279 रुपये 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। अवाम के लिए रिलीफ है और पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये की कमी की गई है। इतलाक आज रात 12 बजे से हो जाएगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ओगरा की जानिब से। और पेट्रोल की नई कीमत आपको बताएं कि गुजरावाला में सीसीडी की डिवीजन भर में कार्रवाइयाँ, 8 बदनाम ज़माना आइस फरोश मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। मालूमात हासिल करते हैं। मोहसिन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, ये बड़ी कामयाबी है, बड़ी कार्रवाई है, इसके हवाले से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सीसीडी की ये बड़ी कार्रवाई है। पूरे गुजरात डिवीजन में कार्रवाइयां की गई हैं, जिसके दौरान 3 जो मंशियात फरोश है बदनाम ज़माना मंडी बहाउद्दीन में वो जो है पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, जबकि एक गुजरांवाला, एक गुजरात और एक हाफसाबाद में भी जो है। इसके अलावा टोटल जो है 8 ये बताया जा रहा है कि बदनाम ज़माना आइस फरोश थे, डीलर थे, मंशियात फरोश थे और आइस का कारोबार करते थे। इनके खिलाफ मुकदमा जो थे मुतअद्दिद दर्ज थे। इनके खिलाफ कार्रवाई की गई और जब सीसीडी टीम वहाँ पहुंची है तो उनका ये कहना है कि इनके साथियों की जानिब से जो है हम पे फायरिंग की गई है और फायरिंग के बाद में जो है ये अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है वो हलाक हो गए हैं। सीसीडी का कहना है कि ये 8 के 8 जो आइस फरोश थे, जो कि मंशियात फरोशी में मुलव्वस थे, इनका रिकॉर्ड भी जो है वो उनके पास मौजूद है। इनके जो है मुतअद्दिद मुकदमात जो थे उनमें ये पुलिस को मतलूब थे और ये आज इनको जो है ये पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, जबकि मजीद जो इनके साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। है नीपापुल से कराची के करीब शॉपिंग मॉल के सामने कमसिन बच्चा खुले मैनहोल में गिर गया है। अफसोसनाक खबर है ये, और बच्चे की उम्र 8 साल बताई जाती है। यानी शाहिदीन की जानिब से ऐसा बताया गया है। बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक खबर नीपापुल कराची से, और जहां पर शॉपिंग मॉल के सामने कमसिन बच्चा खुले मैनहोल में गिर गया है। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, एक और खुला मैनहोल और रेस्क्यू की कार्रवाई हम देख सकते हैं कि अभी जारी है, कोई कामयाबी मिल सकी? नहीं, ये जो मेन होल है काफी ज्यादा तंग है। जो रेस्क्यू एहलकार हैं उनको कुछ मुश्किल का सामना है इस पे काम करने के लिए। रेस्क्यू 122 और दीगर जो रेस्क्यू इदारे हैं वो पहुंच गए हैं और इस बच्चे की तलाश शुरू कर दी गई है। जो लवाकीन है, जो इलाका वकील है, उन्होंने ये शुबा जाहिर किया है कि ये बच्चा लापता था और उनका ये शुबा है कि ये मेन होल चूंकि खुला हुआ था और इसमें ये बच्चा जो है मुमकिन तौर पर गिरा है। इस बात की कोई ठोस शहादत तो नहीं है रेस्क्यू के मुताबिक, लेकिन लवाकीन और अहले इलाका के कहने के बाद जो है रेस्क्यू जो एहलकार हैं वो इस मेन होल में और इससे मुल्का जो नाला है उसमें उन्होंने बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। जी ठीक है। अभी नवीद ये बताएगा कि यानी शाहिदीन का इलाका मकीनों का क्या कहना है, ये कितनी देर पहले ये वाक़या पेश है, रेस्क्यू कार्रवाई कितनी देर बाद शुरू की गई? ये एक घंटे से ये बच्चे को तलाश कर रहे थे, इनका ये कहना है। और जब बच्चा नहीं मिला तो उसके बाद इन्होंने रेस्क्यू 1122 को कॉल की और ये बताया कि ये मेन होल जो खुला हुआ है, मुमकिन तौर पर बच्चा जो है इसमें गिरा है। जिसके बाद रेस्क्यू का अमला जो है पहुंचा और उन्होंने जो है कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कितनी जो है अभी आप बता सकते हैं हमें कि कितने अफराद या रेस्क्यू की कितनी टीमें इस जो है इमदादी कार्रवाई में हिस्सा ले रही हैं? रेस्क्यू 1122 के 5 से 6 एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। इनके जो माहिर होते हैं, जो नदी नालों में जो है
उतरने की और ऐसे मामलात को डील करने की और ऐसे बच्चों को या ऐसे अफराद को तलाश करने के जो माहिर हैं उनसे ये मदद ली जा रही है और तमाम जो इनके लवाजमात हैं वो इनके पास मौजूद है। लेकिन जो रेस्क्यू एहलकार है उनका ये कहना है कि जो मेन होल है ये जो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और काफ़ी तंग है, जिसकी वजह से जो है इसमें काम करने में मुश्किल पेश आ रही है। अंधेरा भी है, अंधेरे की वजह से जो है अभी जो इमदादी कामों में मुश्किल का सामना है। ठीक है, ये बताइए अहले खाना से बात हो सकी, उनका क्या मौके पे इस हवाले से उनका क्या कहना है? अहले खाना ने तो बच्चों को लापता ही करार दिया था। फिर उसके बाद जो इलाका में किसी ने इलाके में इनको ये बताया कि ये मेन होल खुला है और बच्चा जो है इसके करीब देखा गया, जिसके बाद इन्हें ये शुबा हुआ कि बच्चा जो है मुमकिन तौर पर ये खुले हुए मेन होल में गिर गया होगा, जिसके बाद उन्होंने पहले पुलिस को इतला दी। पुलिस के बाद पुलिस ने ही रेस्क्यू 1122 को तलब किया। पुलिस और रेस्क्यू 1122 मौके पर मौजूद है और बच्चे की तलाश का अमल शुरू किया गया। मैं आपको बताऊं कि गुश्न इकबाल में ये पहला वाकया नहीं है। इसी से मुल्का करीबी 13D है जहाँ पर एक कमसन बच्चा जो है गटर में गिर के जाँ बाग हुआ था, जिसकी लाश जो कुछ अर्से बाद जो है नाले से मिली थी। कराची में खुले मेन होलों में शहरियों का गिरना जो है मामूल है, मामूल के ये वाकयात हैं। इसी तरह का ये वाकया अच्छा, है। नवीद, ये जो बच्चा जिसके बारे में अभी ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि वो हो सकता है कि इस खुले मैन होल में वो जो है वो गिरा है, लापता हुआ है, उसके बाद ये बच्चा यहाँ का रिहायशी था या यहाँ पर जो शॉपिंग मॉल है करीब में वहाँ पर शॉपिंग करने आई थी कोई फैमिली, उनका ये बच्चा है? नहीं, इसका जो बच्चे के मुतालिक ये बताया जा रहा है कि बच्चा जो है इसकी उम्र 8 से 10 साल है और ये करीब का ही रिहायशी, ये शॉपिंग करने नहीं आया था। इस पे जो है पुलिस से हमारी बात हुई है, पुलिस से हमने पूछा तो पुलिस का ये कहना है कि इब्तदाई इत्तलात यही है कि बच्चा जो है वो इसमें गिर गया है और उसकी जो है तो अच्छा, ये चूंकि अभी शुबा जाहिर किया जा रहा है नवीद, तो पुलिस भी तहकीकात कर रही है, रेस्क्यू की टीमें भी इमदादी कार्रवाइयों में शामिल हैं। कोई सीसीटीवी कैमरास हैं आसपास जहां से देखा जा सके, उस घंटे की फुटेज निकाली जाए कि बच्चा आया कि वाकईतन मैन होल में गिरा है या बच्चा कहीं और लापता हुआ है? पुलिस का ये कहना है कि पहले तो कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जिस बात की निशानदेही की गई है इसके ऊपर देखा जाए और बच्चे को किसी तरीके से जो है जिंदा हालत में जो है बाजियाब किया जाए, यहाँ से निकाला जाए। उसके बाद पुलिस कहती है कि नहीं मिलता तो उसके बाद सीसीटीवी फुटेज और दीगर शाहिद और यानी शाहिदीन का भी जो है जायजा लेंगे, उनके भी बयानात लेंगे और सीसीटीवी फुटेज को भी देखेंगे। नवीद, आप इस वाले से मज़ीद भी तफसीलात जो हैं वो इकट्ठी करें, आपसे मज़ीद मालूमात भी इसके बाद हासिल करेंगे। भी आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का 2 टोक मौक़िफ़, 18वीं तरमीम और NFC से छेड़छाड़ आग से खेलने के मुतरादिफ करार दी। कहा आईनी अदालत बनाकर मिसाके जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल कर दिया। इसे मुतनाज़े बनाने की कोशिश करने वालों को खबरदार करता हूँ। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, आईनी तरमीम मुस्तरद करना किसी अदालत के इख्तियार में नहीं। बिलावल भुट्टो ने वाज़े किया कि किसी ऐसे अमल में साथ नहीं देंगे जिससे विफाक कमजोर हो। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पे तनकीद करने वाले को अंदाजा नहीं है आप आग के साथ हाल ही में हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ मिलके एक आईनी तरमीम पास करवाया। हमने कैसे इस एक कदम से जो अलहदगी परस्त सियासत है उस सब की सियासत दफन कर दी। जो 18वीं तरमीम और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 1-2 वादे रह गए थे जो हम 18वीं तरमीम के वक्त नहीं कर सके, हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये फतह हासिल किया है कि ना सिर्फ हमने आईनी अदालत बना के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वो शिक पूरा कर दिया, मगर साथ साथ सूबों को बराबरी का नुमाइंदगी अदल इंसाफ के हवाले से दिलवा दी। कुछ लोगों का कोशिश ये है कि वो इस आईनी अदालत को मुतनाज़ा बनाए। हमारा उम्मीद है कि वो ऐसी आईनी अदालत बने जो आइन का तरजीह करे, जो कानून का तरजीह करे, जो इंसाफ करे, ना कि वो ऐसी अदालत बने जो डैम बनाने निकले, अपने हुकूमतें जमहूरी हुकूमतें को घर भेजे, वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई खत ना निकले पे करे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक चहमगोइयाँ। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अफवाहों का गला घोंट दिया। समा से गुफ्तगू में 2 टोक तरदीद कर दी। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सूबे में गवर्नर राज लगाने से मुतालिक कोई मुशावरत नहीं हुई, ऐसा कोई फैसला भी ज़ेरे गौर नहीं। गवर्नर की तब्दीली का मीडिया से पता चला, हर कुछ माह के बाद शोशा छोड़ा जाता है। ये भी कहा कि अगर कभी भी ऐसा हुआ तो पार्टी का फैसला तस्लीम करूंगा।
पहले भी देखते टीवी देखते थे ऐसा कोई खबर में ऐसी बात नहीं है तो टीवी चलाते रहते पहले भी कुछ सबसे पहले भी चला रहे थे कभी 3 गवर्नर चेंज होते हैं कभी 1 गवर्नर चेंज होते हैं जब होगा तो सब पता चल जाएगा। वो नाराज जो साइन में शेख मौजूद है लेकिन जो नाराज भी रिस्पेक्ट अपने साहब के साथ भी ना पार्टी के साहब के साथ भी ना हमारी पार्टी गवर्नर राजपेट भी ऐसा बस इसके बेसिस डिस्कशन हुई। अच्छा गवर्नर की तब्दीली का अगर कुछ फैसला होगा तो तब क्या मौका होगा? वो पार्टी का मौका होगा मेरा मौका। सेंट्रल कुरम में चनार पुलिस पोस्ट पर खवारिज का हमला, जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक, 6 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हमले में 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं हमें दीवार से लगाने की साजिश की जा रही है। इंसाफ के लिए पुरअमन एहतजाज करेंगे। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडयाला जेल के बाहर सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे। मजीद बोले बतौर वज़ीर-ए-आला उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। सूबे को NFC अवार्ड का पूरा हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा। 4 दिसंबर को इजलास में सूबे का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। वज़ीर-ए-आला का पासपोर्ट जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा दीवार से लगाने की साजिश की गई है। परफॉर्मेंस हो रही है तो तीसरी दफ़ा जो है लोग इमरान खान को वोट दे रहे हैं। ये गलत बात है कि कोई ये कहे कि यहाँ पर जो है गवर्नेंस नहीं हो रही। जो हमारा NFC में शेयर बनता है वो हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहा। जो 4 दिसंबर को NFC की मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। हम वहाँ पर अपने सूबे का और अपने सूबे की आवाम का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो चुका। नोटिफिकेशन से मुतालिक कयास सराइयों से गुरेज किया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं। नोटिफिकेशन मुनासिब वक्त में जारी कर दिया जाएगा। एक्स पर पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने लिखा CDF नोटिफिकेशन से मुतालिक गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना कयास सराइयाँ हो रही हैं। CDF नोटिफिकेशन का मामला बिल्कुल वाज़ेह है। कयास सराइयों की कोई गुंजाइश नहीं। दुनिया में सियासी मुदाखलत और इंतजामी कंट्रोल के ताबे करने के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमा दफ्तर खारजा ने कहा तरमीम पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत ने मंजूर की। हाई कमिश्नर ऐसे तबसरों से गुरेज करे जो सियासी तासुब और गलत मालूमात की अक्कासी करते हों। 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ का मुतनाज़ा बयान। पाकिस्तान ने बयान को बेबुनियाद और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़े किया कि 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत ने मंजूर की। आइन में तरमीम पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार है। 27वीं तरमीम के लिए आइन पाकिस्तान में दर्ज मुनासिब तरीक़ाकार पर अमल किया गया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ के काम को अहमियत देता है। अलबत्ता 27वीं तरमीम से मुतल्लिक बयान में पाकिस्तान के ख्यालात और ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी न करना अफसोसनाक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ हाई कमिश्नर पर जोर दिया कि वो पाकिस्तानी पार्लियामेंट के खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करें। ऐसे तबसरों से गुरेज किया जाए जो सियासी तासुब और गलत मालूमात के अक्कास हों। आज आइन को खिलौना बना दिया गया। 27वीं तरमीम के लिए अरकान को खरीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। जमीयत उलमाए इस्लाम की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में तकरीब से खिताब। कहा हमारी जंग नजरिए की जंग है, हुकूमत अवाम को हुकूक दे। आज आइन को खिलौना बना दिया गया है। जो तरमीम पास हुई है उसमें क्या कानून पास हुआ और क्यों पास हुए? इसलिए पास हुए कि अब अक्सरियत जाली थी, लोगों को खरीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। हमारी जंग नजरिए की जंग है। अगर तुम पिछली हुकूमत के पॉलिसियों को तसलसल दोगे तो अगर हमने वहां तहरीक चलाई थी तो हम यहाँ भी तहरीक चलाएंगे। कराची से खबर दी जहां केमारी के करीब समंदर में 2 कश्तियां आपस में टकरा गईं। एक कश्ती डूब गई। हादसे में 2 खवातीन जाबहक हुई जबकि 12 अफराद जख्मी हैं जिनमें 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। कश्तियां मनोड़ा से बाबा भिट आइलैंड जा रही थीं जिनमें 25 अफराद सवार थे। मजीद जानते हैं मोनस अहमद से। मोनस बताइए इस हवाले से।
ये बिल्कुल किमाड़ी से इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे अफसोसनाक वाक़या हुआ है। किमाड़ी से मनोड़ा और बिट और बाबा आइलैंड जाने वाली दो कश्तियाँ हैं जो कि आपस में टकराई हैं। यहाँ पे मामूल है हज़ारों की तादाद में जो रिहायशी हैं बाबा आइलैंड के, बिट आइलैंड के, मनोड़ा के, वो यहाँ से कश्तियों के ज़रिए किमाड़ी जेटी से अपनी अपनी मंजिल तक जाते हैं, अपने जज़ायर तक जाते हैं। आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जो SSP किमाड़ी है उनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है दो कश्तियाँ थी जो कि आपस में टकराई हैं, जिसके नतीजे में 25 अफराद जो सवार थे कश्तियों में वो डूबे हैं। अफसोसनाक वाक़े में बच्चे, ख़वातीन भी शामिल थी। 2 ख़वातीन जो हैं जाबाहक हो चुकी हैं, जिनको फौरी तौर पे यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। एम्बुलेंसेस के ज़रिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। SHO किमाड़ी का इस हवाले से क्या कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। इतलात मिली थी कि 2 बोटें, एक प्राइवेट बोटें हैं जो पैसेंजर्स को लेकर मनोड़ा दिखाने या बाबा बिट लेकर जाती आती हैं। उसमें कुछ पैसेंजर्स से जो बाहर से आते हैं, टूरिस्ट जो घूमने के लिए, देखने के लिए समंदर को, वो बैठे हुए थे। एक बोट जो है अभी ताहाल उसका क्लियर नहीं हो रहा, वो पता ये चला है कि कोई पायलट बोट है, KPT की है। वो जैसे जैसे हमें मालूमात होती जाएगी हम आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल जाने बचाना ज़रूरी थी। 2 हलाक हैं, बाकी तकरीबन टोटली लोग कम और ज़्यादा जख्मी हैं और 117 आदमी KPC ज़ियाउद्दीन के अंदर हैं जहां मैं मौजूद हूं, और एक आदमी जो है, एक बच्चा जो है वो KPT में है। 3 जो हैं वो हमने भेजे हैं ट्रामा सेंटर, 1 जिना में। ये इतलात हैं हमारे पास। हमारे अफसरान हर जगह जा रहे हैं और मालूमात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर 3 मुल्की T20 सीरीज़ का टाइटल जीत लिया। रवां साल मुख्तसर फॉर्मेट में ये शाहीनों की 5वीं ट्रॉफी है। सीरीज़ के इख्तिताम पर व्हाइट बॉल के हेड कोच माइक हेसन छुट्टियां गुजारने न्यूजीलैंड चले गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सीरीज़ के दौरान मिसाली इंतजामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। शाहीन एक्सप्रेस विनिंग ट्रैक पर जीत के शोर में मंजिल की तरफ रवां दवा। सलमान आगा की क़यादत में पाकिस्तान ने रवां साल 5वीं T20 सीरीज जीत ली। होम ग्राउंड पर मुख्तसर फॉर्मेट की तमाम सीरीज अपने नाम की। बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और जिम्बाब्वे को हराया। T20 के किसी भी कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा फतूहात का रिकॉर्ड बना लिया। 2025 में ग्रीन शर्ट्स ने 34 में से 21 में कामयाबी हासिल की, सिर्फ 13 में शिकस्त हुई। क्रिकेट सीजन ऑफ होने पर हेड कोच माइक हेसन छुट्टियों पर न्यूजीलैंड चले गए। सोशल मीडिया पे प्लेयर्स की कारकर्दगी को सराहा, लिखा चेहरा थका हुआ है लेकिन खुश हूँ, तवील सफर के बाद घर जा रहा हूँ। गैर मुल्की टीमों के कामयाब दौरे, मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज ने शानदार काम किया। वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।